नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा जिसने तुमसे धोखा दिया था वही अब तुम्हारे पास आने के लिए तड़प कर रो रही है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक दिन तुम्हें इतने बड़े जाल में फंसाकर और धोखा दिया कारक था कि तुम्हें यह नहीं लगता था कि उसे कभी माफ करूंगा। लेकिन मित्रों वही अब तुम्हारे पैरों पर गिरने वाली है। आज की बात केवल ग्रहों की नहीं है केवल भविष्यवाणी की नहीं है, बल्कि यह बात है कर्म, समय और न्याय की। मित्रों आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर बहुत से लोग भावुक हो जाएंगे, कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी और कुछ लोग अपने बीते हुए समय को याद करके चुपचाप सोच में डूब जाएंगे। मित्रों आज का संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कभी प्यार में धोखा मिला, जिन्हें कभी विश्वासघात का दर्द सहना पड़ा, जिन्हें किसी अपने ने जानबूझकर तोड़ दिया और जो आज भी चुपचाप सब सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जिसने कभी आपको धोखा दिया था वही आज आपके पास लौटने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, वही व्यक्ति जिसने एक समय आपको इतने बड़े जाल में फंसा दिया था, जिसने आपकी भावनाओं से खेला, जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, जिसने आपको अकेला छोड़ दिया, आज वही व्यक्ति भीतर ही भीतर टूट चुका है। मित्रों एक समय था जब आपको यह लगता था कि मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहता। लेकिन समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है दोस्तों, और समय जब करवट लेता है तो राजा को भी रंग बना देता है और रंग को राजा। मित्रों कलयुग की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ कोई स्थायी विजेता नहीं है, यहाँ कोई स्थायी हारने वाला नहीं है, यहाँ केवल कर्म बोलते हैं। जी हाँ मित्रों, जिसने आपको धोखा दिया था वह उस समय यह समझ रहा था कि उसने बहुत बड़ा खेल जीत लिया है। उसे लगा कि उसने आपको कमजोर बना दिया, उसे लगा कि आप टूट जाएंगे, उसे लगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने कर्म के नियम को हल्के में ले लिया। शास्त्रों में साफ लिखा है और कलयुग की खास बात यह है, यहाँ फल देर से नहीं मिलता, यहाँ फल तुरंत मिल जाता है। मित्रों आप भले ही उस समय चुप रहे हो, आपने कोई बदला नहीं लिया, आपने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा था। मित्रों जब आप अकेले बैठकर रो रहे थे, जब आप रातों को सो नहीं पा रहे थे, जब आपके मन में हजारों सवाल थे, उसी समय आपके कर्म आपके लिए रास्ता बना रहे थे। और आज वही समय आ चुका है जब जिसने आपको रुलाया था वही खुद अपने आंसुओं से जूझ रहा है। आज वह व्यक्ति पछता रहा है, आज वह खुद से सवाल कर रहा है, आज उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया। मित्रों ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, जी हाँ दोस्तों, शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं और राहु केतु कर्म का हिसाब खोलते हैं, तब व्यक्ति को अपने किए हुए हर कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। मित्रों यह कोई बद्दुआ नहीं है, यह कोई श्राप नहीं है, यह प्रकृति का न्याय है। आज वही व्यक्ति आपको याद करता है, आपके साथ बिताए पलों को सोचता है और मन ही मन खुद को दोष देता है। मित्रों बहुत जल्द वह स्थिति भी आने वाली है जब वही व्यक्ति आपके सामने झुका हुआ नजर आएगा, माफी मांगने की कोशिश करेगा और यह कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, माफी देना या ना देना यह आपका अधिकार है, आप किसी के लिए मजबूर नहीं हैं, आप किसी दबाव में नहीं हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, माफी देना कमजोरी नहीं है, यह दूरी उसकी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हालात की मजबूरी से बनी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आज भी वह अपने बीते हुए पलों को याद करती हो। कई बार मन में प्रश्न उठते होंगे, क्या फैसला सही था, क्या रास्ता अलग होना जरूरी था। ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव जीवन में स्वाभाविक होते हैं। दोस्तों आप दोनों का रिश्ता बहुत सहज तरीके से शुरू हुआ था, अचानक हुई मुलाकात, बातचीत का बढ़ना और फिर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव। यह सब किसी भी इंसान के जीवन में खास स्थान रखता है। यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं था बल्कि समझ और भावनाओं का मेल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। पारिवारिक दबाव, सामाजिक जिम्मेदारियां या जीवन की प्राथमिकताएं कई बार रिश्तों को अलग दिशा में ले जाती हैं। दोस्तों अगर आज भी आपको कभी कभी उसकी याद आती है या किसी गीत, जगह या ख्याल से वह अचानक मन में आ जाती है,
तो यह मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुछ रिश्ते जीवन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं, चाहे वे साथ रहे या नहीं। इस वीडियो में हम सामान्य ज्योतिषीय संकेतों और भावनात्मक समझ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे रिश्तों का भविष्य कैसा हो सकता है और व्यक्ति इन भावनाओं से संतुलन के साथ कैसे आगे बढ़ सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कभी कभी हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में कोई अधूरी कहानी सांस लेती रहती है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या यह संभव है कि जिससे आप सच्चा प्रेम करते थे वह आज भी आपको याद कर रही हो? क्या यह संकेत हो सकता है कि अलग होने के बाद भी उसके मन में आपके लिए भावनाएं बाकी हो? दोस्तों, यह वीडियो किसी को भ्रम में डालने या झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है। यह केवल उन भावनात्मक और आध्यात्मिक संकेतों की बात करता है जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वे तब दिखाई देते हैं जब दो लोगों का रिश्ता गहराई से जुड़ा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम को खो देता है तो उसके जीवन में अक्सर एक आंतरिक उथल पुथल देखी जाती है। यह उथल पुथल बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर वह व्यक्ति बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि दो आत्माओं के गहरे जुड़ाव से बनता है। जब ऐसा जुड़ाव अचानक टूट जाता है तो उसका प्रभाव दोनों लोगों पर पड़ता है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको उसके बारे में बातें सुनने को मिले। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी माध्यम से यह सुनने को मिल जाता है कि उसकी शादीशुदा या वर्तमान जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही। अब यहाँ एक बात बहुत जरूरी है समझना, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह व्यक्ति दुखी ही है या किसी को दोष देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई इंसान अपने अतीत के सच्चे प्रेम को भूल नहीं पाता तो उसका असर उसकी भावनात्मक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह बाहरी रूप से मजबूत दिखे, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस कर रही हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह आपकी पुरानी तस्वीरें देखती हो, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चुपचाप चेक करती हो, पुराने मैसेज दोबारा पढ़ती हो, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करती हो। यह सब सीधे संपर्क के बिना भी हो सकता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के उसकी याद आ जाए, किसी काम में व्यस्त हो और अचानक वही चेहरा सामने आ जाए? कोई गाना, खुशबू या जगह आपको उसकी याद दिला दे। ऐसा माना जाता है कि जब दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा रहा हो तो उनकी यादें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कुछ लोग इसे भावनात्मक ऊर्जा या अवचेतन मन का संबंध कहते हैं। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में यह माना जाता है कि कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। जब कोई आत्मीय रिश्ता अधूरा रह जाता है तो ब्रह्मांड उस अधूरेपन को संतुलित करने का प्रयास करता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे कई लोग मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्र मन, भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और चंद्र मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा कहा जाता है कि उसके जीवन में प्रेम की भावना गहराई से बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन यह संकेत माना जाता है कि भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। राहु और केतु को अक्सर जीवन में परिवर्तन और कर्म से जोड़कर देखा जाता है। राहु अचानक दूरी पैदा कर सकता है, केतु वैराग्य और अलगाव की भावना ला सकता है। लेकिन ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि जब इन ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो पुराने रिश्तों का पुनः सामना हो सकता है। यह सामना केवल मुलाकात ही नहीं बल्कि भावनात्मक समझ के रूप में भी हो सकता है। हर कहानी का उद्देश्य दोबारा मिलना ही नहीं होता। भी किसी व्यक्ति का जीवन में आना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। आत्मसम्मान, प्रेम की गहराई, भावनाओं की समझ, खुद को पहचानना। अगर पुनर्मिलन होना होगा तो वह स्वाभाविक रूप से होगा, अगर नहीं
तो भी वह रिश्ता आपको भीतर से मजबूत बनाकर जाएगा। सबसे जरूरी बात, खुद को भ्रम में ना डालें, किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान दें। अगर कोई भावना भीतर उठ रही है तो उसे शांति से समझें। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच इसमें मदद कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो किसी भविष्यवाणी या पक्के दावे के बारे में नहीं है। यह केवल उन संकेतों और मान्यताओं की बात करता है जिन्हें लोग अनुभव के आधार पर साझा करते हैं। सच्चा प्रेम कभी खोया नहीं जाता, वह या तो हमारे जीवन में लौटता है या हमें भीतर से बदलकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। जी हाँ मेरे साथियों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक देखते हैं तो तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे संकट की पूरी जानकारी तुम्हें प्राप्त होगा और अंत में हम तुम्हें उपाय भी बताएंगे और उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। मित्रों, इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को सुरा सारी ख से लेकर अंत तक जरूर देखें और सच्चे मन से माता दी और मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर आप अपनी हर कार्य को सफल बनाने की कृपा करें। कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बीता हुआ कल फिर से हमारे सामने आ जाता है। अगर आपके जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिनके कारण आप फिर से उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिससे कभी आपका गहरा रिश्ता था, तो यह केवल एक संयोग भी हो सकता है या फिर जीवन का एक ऐसा संकेत जो आपको कुछ सिखाने आया है। अक्सर ऐसा होता है कि समय बीत जाने के बाद जब भावनाओं का शोर शांत हो जाता है तब इंसान अपने निर्णयों को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। वह व्यक्ति जिसने कभी आपको छोड़ा था या परिस्थितियों के कारण आपसे दूर हो गया था, संभव है आज अपने भीतर ही भीतर बहुत कुछ महसूस कर रहा हो। यह जरूरी नहीं कि वह अपराध बोध में हो, लेकिन आत्म मंथन की अवस्था में अवश्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जीवन हमें यह दिखाता है कि कोई रिश्ता केवल इसलिए टूट गया क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियाँ, सामाजिक हालात या भावनात्मक अतृप्तता, यह सब कारण किसी भी रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उस रिश्ते में प्रेम नहीं था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि वह व्यक्ति आज भी आपके बारे में सोचता है, आपके हालचाल जानने की कोशिश करता है या किसी साझा मित्र या परिचित के माध्यम से आपकी खबर लेता है, तो इसे सीधे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय एक मानवीय भावना के रूप में देखना चाहिए। इंसान का दिल बहुत जटिल होता है। बीते रिश्ते अक्सर स्मृतियों के रूप में वापस आते हैं, खासकर तब जब वर्तमान जीवन कुछ खालीपन सा महसूस करा रहा हो। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा अपने दिल से, अपने अनुभवों से और अपने आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में आज भी उसके लिए स्नेह, सम्मान और अपनापन है और अगर बीते समय की गलतियों से आपने और उसने दोनों ने कुछ सीखा है, तो रिश्ते पर दोबारा विचार करना गलत नहीं है। लेकिन यह विचार भावनाओं की बाढ़ में बहकर नहीं, बल्कि शांत मन और स्पष्ट सोच के साथ किया जाना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या वह दूरी जानबूझकर बनाई गई थी या परिस्थितियों की देन थी। अगर किसी ने आपको जानबूझकर अपमानित किया, बार बार ठेस पहुंचाई या आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाया, तो केवल भावनाओं के आधार पर वापसी का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि हालात ऐसे थे जहां दोनों ही असहाय थे, संवाद की कमी थी या समय ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे रिश्ते को दूसरा अवसर देना एक परिपक्व निर्णय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता बल्कि समझ चाहता है। वह दबाव नहीं बनाता बल्कि स्वतंत्रता देता है, क्योंकि शुभता बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपके राशि वाले प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा है। या तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन नवंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक। इस
इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज है, अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे ना साल 2025 में कि मैं यह गाड़ी परचेस करना चाहता हूँ, लेकिन बीच बीच में कोई ऑब्स्टकल्स आना या बीच बीच में कोई रुकावटें आना या कोई भी मैं हैप्पीनेस को लेकर कोई चीज खरीदना चाहता हूँ जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। 11 नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 इस बीच में आप जरूर लेंगे। आप एक तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि यह बृहस्पति जो उच्च के हैं और खासकर 11 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही आप परचेस कर लेंगे। किसी ना किसी चीज में आप एक अच्छी डील जरूर करेंगे। ठीक है, अब ये गुरु वक्री की दृष्टि 8th हाउस में भी है। यहाँ पर ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगी। बृहस्पति जब वक्री होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के जीवन में एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, लोगों के अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाती है, सभी लोगों के अंदर बढ़ती है कहीं ना कहीं। और जब 8th हाउस में दृष्टि है, अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बदलाव लेकर आने वाला होगा आपके जीवन में। 8th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि है, बट लेकिन एक चीज यहाँ पर और चीज है कि आप बाहर का खाना या बाहर की जो भी फूड्स वगैरह है वो ज्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर एक चीज और है कि हर चीजों में तर्क वितर्क करना, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। वक्र गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में है। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में आगे बढ़ने को लेकर, आप अपने करियर में चेंज करने को डोट लेकर 120 दिन बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। लिख कर रख लो। अगर यह बात गलत हो गई तो आप खुद कमेंट करना। ये 120 दिन है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये साल 2026 का एक पहला बहुत बड़ा धमाका है। यह देवरु बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन आप अपने करियर में बहुत जबरदस्त बदलाव लेकर आ सकते हैं इस गुरु वक्री में, क्योंकि वक्र गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है। सीधे इसका मतलब कि या तो आपको प्रमोशन होने की संभावना अच्छी है। कोई भी कितनी भी पॉलिटिक्स कर रहा हो आपके जीवन में, आप नहीं देखेंगे कि वो कौन है, आप देखेंगे स्वयं आपको क्या करना है और आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके 12th हाउस पर भी पड़ेगी। अगर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश में रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, और वो काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमारा कब हम यहाँ पे परमानेंट हो सकते हैं, या फिर हमको कब एक अच्छी जॉब मिलेगी, या फिर हम कब स्ट्रेस से और कब हम इस एंजाइटी से बाहर निकलेंगे। यह वक्र गुरु की जो दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ रही है ना, यह बहुत सडन आपको बदलाव लेकर आएगी। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो या तो आपका कहते हैं